जी, थोड़ा आप अपनी बात इतने कंटिन्यू कीजिए जितना। अच्छा जी, चलिए चलिए देखिए, प्लीज। शंख की अपने आप एक साउंड वाइब्रेशन होती है, और जी साउंड वाइब्रेशन जो है सबसे जल्दी पहुंचती है। जी। और नकारात्मक ये आचार्य जी, आपने शंखनाद के साथ जो 2025 की यहाँ पर शुरुआत की है, हम सभी के लिए बहुत शुभ हो। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और सुन रहे होंगे कि किस तरह से शुभ के साथ जो है हम इसकी शुरुआत भी कर रहे हैं। आगे कई चर्चाएं चली हैं पूजा, लेकिन मुझे लग रहा है सबसे पहले आचार्य शैलेश तिवारी जी के पास जाकर के अगर हम 2025 को लेकर के वो क्या देख रहे हैं, आगे कैसे देख रहे हैं 2025 को सर? देखिए, साल 2025 इसमें शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु, ये चार जो विशेष ग्रह हैं इनका परिवर्तन योग देता है। अगर हम बात करें शनिदेव का, तो 29 मार्च को शनिदेव परिवर्तित हो रहे हैं, जो कुंभ से मीन में जा रहे हैं। 14 मई को बृहस्पति जो हैं वृष से मिथुन में जा रहे हैं, और ठीक 18 मई को कन्या से केतु वापस सिंह में आ रहे हैं, और मीन से कुंभ में राहु आ रहे हैं। तो यह चार ग्रहों का विशेष परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए बहुत ही परिवर्तनकारी होगा। 2025 की बात करते हैं, टोटल योग 9 आता है, जिसका स्वामी मंगल है, और मंगल रक्त क्रांति दिखाता है। मंगल कोई सामान्य ग्रह नहीं है, सैनिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सैन्य शक्तियों की वृद्धि के साथ साथ अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत के राजा जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। चूँकि उनका वृश्चिक लग्न है, 17 सितंबर 1950 का दोपहर 12 बजे का जन्म उनका मेहसाना में है, नरेंद्र मोदी जी का। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मार्च के बाद, यानी 29 मार्च के बाद निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की शक्ति में वृद्धि होगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी पहचान है, एक ऐसी शख्सियत की बनेगी कि दुनिया में जी युद्ध को कहीं ना कहीं रोकने में उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा। जी। और साल 2025 में नरेंद्र मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार का भी योग बनता है। जी साथ ही साथ अगर हम बात करें, भारतवर्ष में निश्चित तौर पर कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद होगा, खून खराबा होगा, और बहुत ज़्यादा पब्लिक का एक दूसरे के प्रति विरोध का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा होगा। जी। साल 2025 में अगर आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें, तो निश्चित तौर पर जो कुछ धातु है, जैसे सोना की बात करते हैं, तो साल 2025 में अगर हम दीपावली को देखते हैं, तो सोना 1 लाख से लेकर के 1,25,000 को टच करता हुआ दिखेगा आपको 10 ग्राम का। जी अगर हम बात करते हैं चांदी का, तो चांदी 1.5 लाख से 1.25 लाख तक की ओर जाता हुआ दिखता है। जी। साथ ही साथ भारत में 25% लोग क्रिप्टो करेंसी पर विश्वास रखते हैं, और साल 2025 में क्रिप्टो करेंसी का उछाल होगा। देखिए, साल 2025 की शुरुआत में जब सूर्य धनु से मकर की ओर आएंगे, जी तो मकर संक्रांति होती है, और 21 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो है वह अपने पद को ग्रहण करेंगे राष्ट्रपति के रूप में। जी। इसके बाद से क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ेगा, डॉलर का महत्व बढ़ेगा, जी और निश्चित तौर पर यूरो का महत्व घटेगा। जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर सेंसेक्स का भी उछाल आएगा, गोल्ड का भी उछाल आएगा। चूंकि साल 2025 का योग 9 आता है, जिसके स्वामी मंगल हैं, भूमि पुत्र हैं, तो जमीन का कीमत घटेगा, फ्लैट्स की कीमत घटेंगे। बिल्डर्स लोगों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता साल 2025। जी जी। निश्चित तौर पर डाउनफॉल 10% का गिरावट दिखता है। जी। इसके साथ साथ 2025 में हम कह सकते हैं भारत का विश्व स्तर पर एक बड़ा शक्ति का
द्योतक दिखता है, जी जी साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर मार्केस भी दिख रहा है एक राजनेता का। जी महाराष्ट्र राज्य जो है जी उसका पहचान जो है पूरे भारतवर्ष में अद्भुत रहेगा। और साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री का परिवर्तन योग दिखता है। साल 2025 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार चलिए बनाएगी। वो उस पर हम आएंगे बाद में राजनीति पर, लेकिन जो आपने धार्मिक उन्माद की बात कही है, इससे मेरा एक सवाल होता है, भारत क्या 2025 में हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होगा? नहीं, मुझे नहीं दिखता है कि साल 2025 में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या उसकी तरफ अग्रसर होगा, बल्कि धार्मिक उन्माद में बहुत ज़्यादा जो 2023 में आपने देखा, 2024 में देखा, ठीक उसी प्रकार 2025 में और ज़्यादा धार्मिक उन्माद पैदा होगा और भी नए नए मंदिर आपको दिखेंगे उजागर होते हुए। और साथ ही साथ मैं यह कह सकता हूं कि काशी विश्वनाथ जी का जो विशेष हमारा मंदिर है जी जी वहां पर हमें सफलता दिखता है। साथ साथ मथुरा में भी हमें सफलता दिखता है। साल 2025 बहुत ही सफलता का वर्ष रहेगा और इसी सफलता के आधार पर हम अगले 2027 में फिर से योगी जी एक बार शक्ति के साथ आएंगे, जी। ऐसी भविष्यवाणी मैं करता हूं। मतलब काशी विश्वनाथ के अंदर हमें बाबा के जो है दर्शन करने का, पूजन करने का जो हमें अधिकार, जिसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है, वो जरूर मिलेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, सितंबर ऑनवर्ड्स जो है निश्चित तौर पर भारत में आपको बाबा विश्वनाथ जी का जो ज्ञान वापी है उसमें हमें लाभ दिखता है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि भारत का आर्थिक समृद्धि का वर्ष 2025 कहा जा सकता है और अमेरिका से रिश्ते में बढ़ोतरी होगी, अच्छा रिश्ता सुधार होगा। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के रिश्तों में सुधार होगा। भले ही लोग कह रहे हैं जी जी उनकी दोस्ती कि तो वैसे ही जो परेशानी जाहिर पैदा है होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी मोदी जी की पुतिन, दोस्ती किससे नहीं इनकी है? ऐसी जो जाहिर है। पुतिन, आचार्य मोदी सुबेश जी के पास हम और ट्रंप, जाएंगे। ये तीनों की जी। ट्रायंगुलर फ्रेंडशिप रहेगा, जी। जिससे चाइना कमजोर होगा, जी पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा जी। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े साल 2025 में होगा, निश्चित तौर पर होगा। पीओके ऐसा नहीं हम कह रहे कि 2025 में भारत में मिल जाएगा, जी, जी। लेकिन बलूचिस्तान और पाकिस्तान 2 पार्ट में बट जाएगा। जी, जी। पाकिस्तान के आचार्य अंदर सुबेश ही जी के पास 2 जाएंगे। पार्ट ठीक है। बटेगा। एक्चुअली ठीक है, क्या है आचार्य कि हाँ, जो एक्सपर्ट है उन्होंने भी यही कहा है कि 4 नहीं तो 2 जी। टुकड़े तो पाकिस्तान के होने तय है। जी जी तो आचार्य जी। आचार्य सुबेश जी, आपसे देखिए क्रिप्टो करेंसी की बात की उन्होंने और ये क्वेश्चन हर किसी के जहन में, क्योंकि आजकल शेयर मार्केट में हर कोई इन्वेस्ट करता है, तो शेयर मार्केट का क्या हाल रहेगा? क्योंकि देखिए हमने बीच में देखा था 2024 में आसमान छूता हुआ, अभी थोड़ा सा डाउन